Hello everyone, welcome back to MB classes. Today we are dismantling Unit 3 HRD, especially knowledge-based enterprise. If you are preparing VGC NET Code 55, please don't skim this topic. बिकॉज एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा नॉलेज मैनेजमेंट क्या होगा, वो क्या पूछेगा आपका नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज क्या होती है, सोशल सेकी मॉडल क्या होता है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है। तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज कराइए, डेट्स व्हाई टुडे आई विल कवर दिस टॉपिक। देन क्या क्या हम कवर करेंगे? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन हम फाउंडेशन ऑफ नॉलेज क्या होती है उसके 4 पिलर पे बात करेंगे। नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज के 4 पिलर होते हैं, देन इस एचआर स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन पे। अब आता है कोर कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज। बिफोर वी टॉक अबाउट द एंटरप्राइज यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉलेज इटसेल्फ। नॉलेज क्या है? नॉलेज आपको पता है क्या है? नॉलेज हमारी है कि जो हम बता रहे हैं उससे ज्यादा हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं जितना मेरे दिमाग में उतना नहीं पढ़ा सकती, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा होगा जब भी मैं आपको इतना पढ़ा पा रही हूँ, ये नॉलेज कहलाती है। ठीक है, तो नॉलेज और नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज क्या है? नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज है ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब जहाँ पे आइडिया, पेटेंट, एम्प्लॉय स्किल इस प्राइमरी कम्पिटेटिव एडवांटेज है। यहाँ पे कोई आपका फिजिकल एसेट मैनुअल लेबर नहीं है। यहाँ पे क्या है? नॉलेज बेस्ड, मतलब पूरा जो हमारा बिजनेस है, पूरा वेंचर है, वो हमारा किसके बेसिस पे? आइडिया, पेटेंट एंड एम्प्लॉय स्किल के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिस्टमेटिक कैप्चर, स्टोर, यूटिलाइज ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब हमें क्या करना है कि जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन का माइंड है, जो ह्यूमन का आइडिया है, उसे प्रॉपर हमें कैप्चर करना है, स्टोर करना है, देन यूटिलाइज करना है। और फिर क्या करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैरालिसिस ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जब एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क ना करें, इसलिए हम नॉलेज बेस्ड ये सारी चीजों को रखते हैं। तो अगर आपको पता है फाउंडेशन किसके बेसिस पर नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज आया, कहां से? वो हमारा आया टेसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट नॉलेज। आपको पता है माइकल पॉलिनियर ने दिया था, और इसमें क्या होता है, ये दो कंसेप्ट होते हैं। इसको समझने से पहले कि हमें ये अभी हम शेयर ऑफ नॉलेज कैसे करते हैं, उस सबसे पहले आपको टेसिट नॉलेज कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये क्या है? ये क्या होता है? टेसिट नॉलेज का कंसेप्ट क्या होता है? इट इज द एम्प्लॉय हैड, इट इज देयर इंसेक्ट, देयर एक्सपीरियंस, देयर इनक्रेडिबल हार्ड टू ट्रांसफर। ठीक है, ये जो है, जो हमारे माइंड में चल रहा है, हम इसे इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाते। ये होती है हमारी टेसिट नॉलेज, जो हमें पता तो है कि ये सब आता है, लेकिन हम किसी दूसरे को नहीं बता पाते। देन कम टू द एक्सप्रेसिव नॉलेज। एक्सप्रेसिव नॉलेज क्या होती है? डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इजी टू शेयर। जैसे कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई पीपीटी है जो मैंने आपको माइंड में ये मैंने बताया और मैंने आपको इजीली शेयर कर लिया, लेकिन मुझे तैरना सिखाना है किसी को, तो मैं इतना इजीली आप शेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये क्या है? मैनुअल कोर्स हो गए, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर हो गया, ये सारी चीजें हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो मोस्ट एचआर अब आज के डेट में बताऊं कि क्यों फेल हो रहे हैं, बिकॉज दे अज्यूम और टेसिट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितनी भी टेसिट नॉलेज है ना, वो इजीली हमारी शेयर हो सकती है, ठीक है, और एक्सप्रेसिट बन सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो हमारे अनरिटेन हिडन जो हमारे इंडिविजुअल के माइंड में चल रहे हैं ना, वो हम इजीली दूसरे को शेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा नॉलेज के दो क्राइटेरिया होते हैं, टेसिट नॉलेज एंड एक्सप्रेसिट नॉलेज। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर में एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ। देन कम टू द, देखो ऐसे है, ये है हमारा कौन सा नॉलेज है? 20%। सिर्फ जो आपको विजिबल डेटा जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सिर्फ ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। 80% हमारा हिडन एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, अनस्पोकन स्किल है। मतलब हम सिर्फ जितना हमें आता है, सिर्फ हम उसका 20% ही लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो आप भी सोचते होंगे जैसा मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं जितना मुझे है ना उसका मैं सिर्फ आपको 20 या 40% थ्रू द पीपीटी तो मैं ज्यादा करा सकती हूँ। तो यही तो है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज है, लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करना है, डेटा के फॉर्म में ले जाना है, तो वो लिमिटेड हो जाता है। देन कम टू द नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज। आपको पता है नॉलेज जो बेस्ड, अब समझ में आएगा, नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज होते हैं जहां पे आपका जो बिजनेस है जो वो है, वो कैसा? आइडिया, पेटेंट, स्किल, मतलब ह्यूमन को एज ए यूज किया गया है। देन उसके 4 पिलर होते हैं। पहला शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, देन नॉलेज मैपिंग, देन नॉलेज वर्कर, देन वैल्यू क्रिएशन। ये 4 हमारे
पिलर होते हैं नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज के। तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज क्या होता है, या तो टेसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब जो आपके माइंड में उसको आप रिटन फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, ये आपने एक्सपर्टीज शेयर करी। देन नॉलेज मैपिंग, अब आप देखोगे नॉलेज का फ्लो, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस के थ्रू देखोगे। देन नॉलेज वर्कर मतलब जो वर्कर है वो ऑटोनॉमी है, वो इनफ नॉलेज है उन्हें, वो मैनुअल लेवल नहीं है पुराने की तरह। देन मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो सारा अपना देखेंगे। देन लास्ट में वैल्यू क्रिएशन, जो ह्यूमन कैपिटल था उसको आपने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर कैपिटल में चेंज कर दिया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल कन्वर्जन कर दिया, कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाएगा लेकिन आप उसको अपना अच्छे से यूज कर सकते हो नॉलेज को। तो ये हमारे 4 पिलर हैं जो कि हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। देन कम टू द पिलर 1, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। तो आपको पता है मैंने पिछली जो मेरे अगर यूनिट 3 में अगर आपने मॉडल ऑफ पढ़ा होगा नॉलेज मैनेजमेंट, तो मैंने आपने उसको सेकी मॉडल बहुत डिटेल में कराया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे, क्योंकि शेयरिंग एक्सपर्टीज तो हम थ्रू द सेकी मॉडल के थ्रू करते हैं। तो सेकी मॉडल होता क्या है, देखो एक्सपर्टीज शेयरिंग ऑपरेशन प्रोसेस, क्योंकि जो एक्सपर्टीज है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपना शेयरिंग करता है थ्रू द इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन प्रोसीजर शेयर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि सेकी मॉडल किसने दिया था, नोनाका टेकुची ने। ये एग्जैक्ट प्रोसेस याद रखना है माइंड में कंप्लीट सिस्टम में। तो सेकी मॉडल सोशलाइजेशन, S for socialization, E for externalization, then C for combination, then internalization, ठीक है। अभी इसका फुल फॉर्म याद रखना है। सोशलाइजेशन क्या होता है, नॉलेज ट्रांसफर थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब टेसिट टू टेसिट, कि मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई मुझे देख के सीख रहा है, ये हो गया, ठीक है। सो शैडोइंग, अनस्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग कुछ भी नहीं है, नो डॉक्यूमेंटेड एग्जिस्ट। सपोज मैं वीविंग कर रही हूँ और मुझे जो मेरा जूनियर है वो मुझे देख रहा है कि ये कैसे वीविंग कर रहे हैं, देन वो सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो टेसिट टू टेसिट होता है सोशलाइजेशन, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। देन कम टू द एक्सटर्नलाइजेशन, अब आपके पास जो टेसिट नॉलेज है, अब उससे क्या करो आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके जा रहे हो, मतलब जो आपके माइंड में चल रहा है सोशलाइज, मतलब एक दूसरे का, अब आप उसे एक्सटर्नलाइज कर रहे हो। फोर्सिंग एक्सपर्ट टू आर्टिकुलेट देयर इंटरनल नॉलेज, इसमें क्या होता है, हम फोर्स करते हैं कि यस वो हमारे जो इंटरनल नॉलेज को ट्रांसफर करे थ्रू द टेंजिबल फॉर्म, मतलब जैसे आपको स्विंग की स्टेप्स पता हो तो वो अपना लिखेगा कि ये ऐसे करना है, सबसे पहले अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेगा। देन उसे किसके फॉर्म में, एसओपी मैनुअल सिस्टमेटिक ऑपरेटिव प्रोसीजर के फॉर्म में। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, अब आपको रिटन फॉर्म में उसको उतारना है। ये हो गया एक्सटर्नलाइजेशन। देन कम टू द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब अब एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट क्या, अब एक्सप्लिसिट तो हो गई, आपने नॉलेज को मैनुअल के फॉर्म में ले लिया, अब उसको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है, कंबाइन करना है, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट नॉलेज इनटू असेसमेंट सिस्टम लाइक अ कॉर्पोरेट विकी एंड इंट्रानेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसको पूरा डेटा को, जैसे अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब हम उसको सॉर्टिंग करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेप का, ये पर्टिकुलर स्टेप का ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि हमें कभी जरूरत हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें। देन लास्ट वन इज द इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन होता है हमारा एक्सप्लिसिट टू टेक्सिट। अब आपका फिर से जो आपका एक्सप्लिसिट था ना, जो आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, अब उसको टेसिट फॉर्म में लेना है, मतलब न्यू एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस द डॉक्यूमेंट। अब जो नया एम्प्लॉय आया उसने क्या डॉक्यूमेंट को देखा, देन उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज को उसने प्रैक्टिस किया, देन अंटिल इट बिकम देयर ऑटोमेटिक, जब तक वो उसके बिहेवियर में आ जाए। समझो पहले तो इंसान को बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके दूसरा सीख रहा है, देन दूसरे को सीख के उसको एक रिटिन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, रिटिन फॉर्म को भी प्रॉपर सॉर्टिंग और एनालिसिस कर लिया। देन अब कोई इंटरनलाइजेशन, अब जो आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, मैनुअल बनाया है, अब उसको फिर से इंसान देख देख के सीख सीख के अपने इंट्यूशन बिहेवियर में लेके आ रहा है। ये हमारा सेकी मॉडल कहलाता है। देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया, सोशलाइजेशन, शेयरिंग एक्सपीरियंस, एम्पैथाइजिंग, ऑब्जर्विंग किया। देन एक्सटर्नलाइजेशन हो गया हमारा, टेसिट टू टेसिट हुआ, देन टेसिट टू एक्सप्लिसिट हो गया, ये रहा, ठीक है। टेसिट टू एक्सप्लिसिट होगा, सबसे पहले सोशलाइजेशन हुआ, ये रहा देखो ब्लू कलर का। देन टेसिट टू इसमें होगा आर्टिकुलर कंसेप्ट, मेटाफोर, मॉडल, मतलब उसके थ्रू आपने उसको एक्सटर्नलाइज किया। देन आपने क्या किया, उसके बाद अब आ गया हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो गया हमारा एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब जो भी आपके पास नॉलेज आई उस सबको आपने सिस्टमेटिक नॉलेज को किया, प्रोटोटाइप डेटाबेसिस बनाया थ्रू द इंटरनेट। देन ये हमारा जो व्हाइट लाइन है। देन फिर इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन दोनों का मिक्स है, ठीक है, सोशलाइजेशन प्लस इंटरनलाइजेशन। अब जो एक्सप्लिसिट था आपका, ठीक है, अब आपको उसको टेक्सिट में फिर से
चेंज किया लर्निंग बाय डूइंग ट्रेनिंग के थ्रू। आई होप आपको सेकंड मॉडल अच्छे से समझ में आ गया। देन कम टू द सेकंड पिलर नॉलेज मैपिंग। देखो अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो आपको हर चीज एक डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि बिना विदाउट डिटेल में अगर नहीं करोगे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। आपने देखा होगा पीवाईक्यू में नॉलेज मैपिंग क्या होता है। और इसके बाद मैं आपको एचआरडी यूनिट 3 का पीवाईक्यू मैराथन कराऊंगी। और उसमें ऐसा नहीं है आपके पीवाईक्यू उसमें एक्सपेक्टेड भी है, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, सारे पीवाईक्यू नहीं है। तो कुछ बच्चे बोले थे मैम ईयर मेंशन करोगे, आई ऑलरेडी मेक अ डिटेल वीडियो ऑन यूनिट 3, 4, 5। सो अब मैं उसको मिसमैनेज नहीं कर सकती, ठीक है। देन आफ्टर यूनिट 5 देन आई ऑल्सो स्टार्ट विद द ईयर, ठीक है। नॉलेज मैपिंग, अब पिलर 2 होता है हमारा नॉलेज मैपिंग, सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस। अब नॉलेज मैपिंग क्या है, पहला पिलर आपने पढ़ लिया शेयरिंग एक्सपर्टीज। देन नॉलेज मैपिंग होता है सिस्टमेटिक ऑडिट डेटा आंसर। इसमें वो नो व्हाट, इसमें क्या होता है हम ये देखते हैं किसको क्या आता है, ठीक है, कौन क्या आता है और ये इंफॉर्मेशन उसके पास कहाँ से आई। नॉलेज मैपिंग करना ना, जैसे मैं आपसे पूछूंगा आपने ये जो यूनिट 3 पढ़ रहे हो आप कहाँ से पढ़ रहे हो और कितना आता है, तो ये सी योर नॉलेज मैपिंग। तो मैकेनिज्म क्या होती है कि हम जैसे कंपनी जो होती थी पुरानी वो क्या करती थी मतलब पहले क्या सिर्फ जॉब टाइटल जो होता था वही हम नॉलेज मानते थे, लेकिन आज की डेट में क्या होती है इसकी नॉलेज मैपिंग कैसे करते हैं, एक कॉर्पोरेट येलो पेज मतलब एक येलो पेज आउटलाइन करते हैं, उसमें हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंपिटेंसी एंड पास्ट प्रोजेक्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तभी तो पता चलेगा उसे पास्ट प्रोजेक्ट पे कितना अच्छा काम किया और उसके अंदर क्या क्या कंपिटेंसी है जो फ्यूचर में पोटेंशियल है, रेदर देन जस्ट जॉब टाइटल। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब टाइटल है उसका, उसके हाँ अगर सपोज करो मैं बोलूँ मैनेजर तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने छोड़ दिया, नो, आपने क्या किया उसका स्पेसिफिक लिया, उसका पास्ट में क्या किया, देन अब करंट में क्या कंपिटेंसी है, उसको इस तरीके से हम नॉलेज मैपिंग देखते हैं, मतलब नॉलेज को देखते हैं कि उसको कितना आता है और ये नॉलेज उसको कहाँ से आ रही है। देन सोशल नेटवर्क एनालिसिस, टूल यूज्ड टू विजुअली ट्रैक। ये जो टूल है सोशल नेटवर्क एनालिसिस ये हमारा कहाँ से एक्चुअल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शो करता है कि इसको एकदम इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। तो इट एक्सपोज नॉलेज ब्रेकर एंड स्लो बोटलनेक। नॉलेज ब्रेकर क्या होता है, एम्प्लॉय वो इनफॉर्मली लिंक डिफरेंट डिपार्टमेंट फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं सपोज आई एम वर्किंग एज एचआर डिपार्टमेंट एज एचआर मैनेजर, ठीक है, बट someone from the marketing department they come to our department then share a information is called the knowledge broker, ठीक है। उसने क्या किया कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आके अपनी इंफॉर्मेशन को बता रहा है, तो ये नॉलेज ब्रोकर होगा, मतलब उसने अपनी नॉलेज को ब्रोक कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में। देन सिलो एंड बोटलनेक्स क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को बताने से मना करते हैं, मतलब शेयर नहीं करते। अगर एचआर में क्या चल रहा है, अगर समवन कम फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एवरीवन जस्ट कीप क्वाइट, नथिंग हैपन जस्ट लाइक दैट। तो इट इज कॉल्ड द सिलो बोटलनेक्स कि वो खुद अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते, उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में अगर आपको बताए कि द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सो वो हैज अ पावर, द नॉलेज मैप सो हाउ वर्क एक्चुअली गेट डन। तो अगर कोई बता रहा है कि यस इनके पास पावर, किसके पास पावर है, तो नॉलेज मैप ये बताता है कि यस ये वर्क कैसे करते हैं, इतनी पावर को जो आया वो उन्होंने कैसे किया। तो आई होप आपको नॉलेज मैपिंग क्लियर हो गया हो। देखो इस तरीके से आपका एक अलग डिपार्टमेंट है, देन अलग डिपार्टमेंट है, वो वहां आया उसने अपनी शेयर करी, देन ये नॉलेज आइडेंटिफाई था, तो ये नॉलेज मैपिंग होती है, ठीक है, कहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो। देन कम टू द पिलर 3 नॉलेज वर्कर, तीसरा पिलर, क्योंकि आपको पता है पीटर ड्रकर ने दिया था नॉलेज वर्कर टर्म। नॉलेज वर्कर आर एम्प्लॉय हु इज प्राइमरी कैपिटल इन देयर ब्रेन और एनालिसिस इंजीनियर एचआर स्ट्रेटेजी। तो नॉलेज वर्कर कौन होते हैं, जो उनके दिमाग में ही सारी कैपिटल होते हैं, जो बहुत एनालिस्ट हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, एचआर स्ट्रेटेजिस्ट हो गए, ये हमारे नॉलेज वर्कर होते हैं, मतलब इनके पास खुद के पास इतनी अच्छी नॉलेज है। द शिफ्ट फ्रॉम टेलरिज्म, फेडरिक डब्ल्यू टेलर जो थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर काम करते थे, मैनुअल लेबर पे। आपको पता है कि हमें बस वर्कर को बता दो कि बस आपको ये स्टेप ऐसे करना है, देन इज कॉल्ड द मैनुअल लेबर। उसके पास नॉलेज ही नहीं है, पर बट फेल फॉर द नॉलेज वर्कर, जैसे इसको ऑलरेडी पता है तो उसके माइंड को आप मेजर नहीं कर सकते ना, आर एज द डेस्क उसने कितना घंटे काम किया वो उसके माइंड को आप नहीं चेक कर सकते कि इसका माइंड अच्छा है इसलिए इतने घंटे काम कर रहा है, क्योंकि मैनुअल लेबर क्या होगी, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखा या आपने प्रॉपर स्टेप बताया उसने कर दिए। तो ये जो टेररिज्म का जो शिफ्ट है ना, इस टाइम ये फेल हो गया। यू कैन नॉट मेजर अ माइंड की स्ट्रोक और आर एट ए डेस्क, ठीक है, अब ऐसे नहीं कर सकते। ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फैक्ट्री कंपनी ऑन द मशीन, ठीक है, इन
नॉलेज बेस्ड वर्कर ऑन द मशीन। अगर मैं आपको बताऊं ऑनरशिप, जैसे आपको कोई फैक्ट्री है, जैसे टेलर का चल रहा था जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कंपनी क्या खरीदती है, मशीन खरीदती है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज है उनका वर्कर ही उनकी खुद की मशीन है, मतलब जो वर्कर का जो माइंड है ना वही मशीन है। व्हेन दे क्लॉक आउट दिस मींस प्रोडक्शन लीव्स द बिल्डिंग। जब वो चले जाएंगे तो इसका मतलब उनका प्रोडक्शन भी साथ में बिल्डिंग छोड़ के चला जाएगा। सपोज करो मेरी एक्सपर्टीज मेरे पास है, ठीक है, आई एम ए नॉलेजेबल वर्कर, तो अगर मैंने उस टाइम में अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी तो साथ ही मेरा जो हमारा जो प्रोडक्शन भी है मैं अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मेरा माइंड है ना, माइंड तो मेरे साथ ही रहेगा, इनसेपरेबल है। लेकिन जो हमारे प्रोडक्शन जो पुरानी फैक्ट्री थी वो उनके पास मशीन थी, मशीन तो हमारी रहेगी, इंसान चाहता था। तो ये है हमारे नॉलेजेबल वर्कर। नॉलेज वर्कर मतलब जिन नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज में जो हमारे जो वर्कर का जो माइंड है वही एज ए मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वही उनका उनके माइंड से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी आपकी, इस तरीके से। तो अब इस तरीके एचआर स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाएंगी, दे रिक्वायर हाई ऑटोनॉमी कंटिन्यूस लर्निंग बजट। हमें क्या करना है, हाई ऑटोनोमस, क्योंकि उनका माइंड बहुत एक्टिव है, ठीक है, आप उनके माइंड से ही कर रहे हो। कंटिन्यूस लर्निंग बजट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्टिक मोटिवेशन, पर्पज एंड मास्टरी सुपरसीड एक्सट्रीम रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं इंटरेस्टिक मोटिवेशन दोगे तो जो हमारा एक्सट्रीम रिवॉर्ड है उससे भी आगे निकल जाता है। तो आपको पता चल गया पीटर ड्रकर ने पैराडाइम शिफ्ट हुआ टेलरिज्म, जो मैनुअल लेवल से नॉलेज पर। देखो इस तरीके से इंडस्ट्री कैपिटल मैनुअल वर्कर थी, फोकस सिर्फ फिजिकल लेबर, मशीनरी, टेंजिबल एसेट, प्रोडक्शन आउटपुट, इफिशिएंसी, सनराइज। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैसे होगी, नॉलेज वर्कर, फोकस इंफॉर्मेशन, इनोवेटिव, इंटेंजिबल एसेट, वैल्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। मतलब इसका फोकस किस पर रहता है, इंफॉर्मेशन पे, इनोवेशन पे, इंटेंजिबल एसेट पे, जिसको हम नहीं कर पाते, मतलब देख नहीं पाते। देन वैल्यू क्या है इनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, क्रिएटिविटी लेके आना, अपनी एक्सपर्टीज को स्पेशलाइज करना। तो आपको समझ में आ गया इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इंडस्ट्री कैपिटल में डिफरेंस। देन कम टू द लास्ट पिलर, वैल्यू क्रिएशन। अब आपको नॉलेज वो भी होगी, ठीक है, अब आपको नॉलेज वर्कर भी होगा। वैल्यू क्रिएशन है इंटेलेक्चुअल कैपिटल फ्रेमवर्क, वैल्यू इन अ नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड ट्रेडिशन। जैसे हम पहले क्या होता था कि अगर आप नॉर्मल कंपनी लो तो उसमें फाइनेंशियल बैलेंस शीट पे दिख जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज है, उसमें तो आप नहीं कर सकते, उनके माइंड के क्रिएट तो नहीं कर सकते, तो एक्यूरेटली नहीं होती। ये वैल्यू इज क्रिएटेड थ्रू द इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल के थ्रू वैल्यू क्रिएट होती है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एडविंसन एंड मेलो ने दिए थे। फर्स्ट वन इज द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, द रॉ इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर, द कंपनी ओनली रेंट दिस। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे स्किल है, जो एक्सपीरियंस है वर्कफोर्स का, वो सिर्फ कंपनी उन्हें रेंट पे लेती है। जैसे जब तक मैं काम कर रही हूँ, जब तक आपने ले लिया, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, जैसे हमारा सब छूट गया। तो ये होती है ह्यूमन कैपिटल। देन स्ट्रक्चर कैपिटल क्या होती है, द डाटाबेस, पेटेंट, रिपीटेबल फ्रेमवर्क, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, कंपनी ओन दिस। जैसे ये तो होगा ह्यूमन कैपिटल। स्ट्रक्चर कैपिटल आपने क्या किया, डेटाबेस कर दिया, ठीक है, उन चीजों को जो उसने जो आपने उनसे सीखी उसको एक पेटेंट के फॉर्म में ले लिया, देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दिए। तो अब कंपनी ने कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रक्चर कैपिटल में बदल दिया। देन कम टू द रिलेशनल कैपिटल। अब क्या हुआ, द ब्रांड इक्विटी, क्लाइंट लॉयल्टी, सप्लायर नेटवर्क। अब कहीं ना कहीं अब तीसरी हमारी जो रिलेशनल कैपिटल होगी, अब इसमें क्या होगी, आपकी ब्रांड बन गई, एक क्लाइंट लॉयल्टी होगी और आपका एक नेटवर्क सप्लायर मतलब डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं हमारे वैल्यूएशन क्रिएशन में, ह्यूमन, स्ट्रक्चर, रिलेशन। देन अल्टीमेट गोल क्या है, वैल्यू क्रिएशन ओनली ऑकर व्हेन एचआर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट रॉ ह्यूमन कैपिटल, परमानेंट कन्वर्ट इनटू लीगल ऑन स्केलेबल स्ट्रक्चर। देखो एक वैल्यू क्रिएशन कब मानी जाएगी, ह्यूमन कैपिटल कितना भी अच्छा हो, अगर आपने उसकी नॉलेज का यूटिलाइज नहीं किया तो यू मींस यू आर एज ए एचआर एज ए फेलियर, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन कब होगी, जब एचआर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करेगा ह्यूमन कैपिटल को एंड परमानेंटली कन्वर्ट करेगा लीगल ऑन स्ट्रक्चर कैपिटल में। जब स्ट्रक्चर कैपिटल होगी भले ह्यूमन चला जाए, लेकिन आप उसको देख के आगे अपना वर्क कर सकते हो। इस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस आइडिया ही ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन इसको ह्यूमन ने क्या कर दिया, उसको एक स्ट्रक्चर, कंपनी एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया, लीगली ऑन हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देन अब कौन कौन सी नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हैं जो गिवन बाय द हेंसन, न्योरिया एंड टाइने।
तो देखो कितना नया कंसेप्ट है नॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है लेकिन उसको हमें मैनेज कैसे करना है ये एक्चुअल है। जैसे मेरे पास नॉलेज है, सपोज करो मेरे पास पेपर 1 का है, पेपर 2 का, देन आई हैव ए नॉलेज अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव ए नॉलेज अबाउट द HR एक्सपर्टीज, देन आई हैव नॉलेज अबाउट द टीचिंग एक्सपीरियंस, बट हाउ आई मैनेज, इट्स अ नॉलेज मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेज करना है, यही होता है। तो HRD मस्ट चूज स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी मैनेज नॉलेज। अब उन्होंने बोला कि जो नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज है उनमें हम नॉलेज बेस्ड के 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द कोडिफिकेशन स्ट्रेटजी। कोडिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या है? नॉलेज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेड स्टोर इन डाटाबेसेस। हमने क्या करना है कि उनको कोडिफाइड कर दो, जो नॉलेज है वो इंडिविजुअल से अलग कर दो। जैसे अभी हमने ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रक्चर कैपिटल में चेंज कर दो, ठीक है, ये थ्रू द फ्रॉम द इंडिविजुअल। अब उसको हमें ऐसे डॉक्यूमेंट या डाटाबेसिस में बना के डेटा कर सकते हो। ये क्या होगी? फोकस होगी एक्सप्लिसिट नॉलेज। आपको पता है एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है? जो हम डॉक्यूमेंट मैनुअल में SOP में रखते हैं। इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक्स है, रीयूज इकोनॉमिक्स, बिल्ड वंस, रीयूज इनफाइनटली, कंसल्टिंग टेम्पलेट। तो अगर सपोज करो कि आपने एक बार अच्छे से इकोनॉमिक्स पे कर लिया तो आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो और उसके बेसिस पे कंसल्ट कर सकते हो। देखिए सेकंड, एक तो होगी कोडिफिकेशन, आपने कोडिफाइड करके रखती है। दूसरा है पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजी, HR ड्राइवन, नॉलेज रिमेनिंग इंडिविजुअल। उन्होंने बोला नॉलेज को तो हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, नॉलेज कहाँ है? हमारे इंडिविजुअल माइंड में रहती है। द सिस्टम इज डिजाइन टू कनेक्ट द पीपल वो नीड नॉलेज टू डूज वो हैव इट। उन्होंने बोला कि जो सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन्हें जो नॉलेज जिसके पास है उसी इंसान के पास रहेगी, मतलब नॉलेज रिमेन द इंडिविजुअल माइंड वो हैबिट। फोकस किस पे? टैसिट नॉलेज, क्योंकि टैसिट नॉलेज के सारा हिडन हमारा ब्रेन में होता है। मैकेनिज्म कैसे है, हम किस तरीके से हम कर सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर दिए, एक्सपर्ट डायरेक्टरी कर दी, इंटरनल नेटवर्किंग के थ्रू हमने कम्युनिकेशन कर लिया। तो ये 2 स्ट्रेटेजी है, कोडिफिकेशन एंड पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब हमारी खुद के साथ में है, हम उसे थ्रू द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू कर सकते हैं। कोडिफिकेशन मतलब उस नॉलेज को हम इंडिविजुअल से सेपरेट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से IT स्ट्रेटजी, कोडिफिकेशन, डाटाबेसिस वर्सेस द ह्यूमन कनेक्शन, मतलब हमने क्या किया, ह्यूमन को उसको डाटा के फॉर्म में ले लिया। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, इफिशिएंसी, ऑटोमेशन, डाटा। HR स्ट्रेटजी पर्सनल, डाटा वर्सेस बेस वर्सेस ह्यूमन, इसमें हमें क्या करना है? कनेक्ट करके रखना है, रिलेशनशिप फोकस है, दोनों को डेटा प्लस ह्यूमन बीइंग दोनों एक साथ रिलेट में रहने। इम्पैथी हो गया, कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, कमिटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। देन एक चीज और आपको पढ़ना, नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइजेस वर्सेस लर्निंग एंटरप्राइज। आपको पता है लर्निंग एंटरप्राइज पीटर सैंगे ने 5th डिसिप्लिन में दिया था, शायद आपको मैंने बता चुकी हूँ सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है आपको पता होना चाहिए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये प्रोसेस ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ठीक है। द फोकस इज कंटिन्यूअस अडॉप्टेबिलिटी सिस्टमेटिक। ये कैसा एक प्रोसेस है कि अगर हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कंटिन्यू लर्न कर रही है, कंटिन्यू नीचे चीजों को अडॉप्ट कर रही है, सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। या तो सिंगल लूप लर्निंग हो गया या डबल लूप लर्निंग हो गया, लेकिन वो क्या कर रही है? अपनी मिस्टेक से सीख रही है, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और कंटिन्यूअसली चेंज ले रही है। ये तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। बट नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज क्या होगी? एक एसेट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। ये फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग, इसका ये एसेट है, मतलब ह्यूमन क्या है? हमारा एज एसेट है, तो उसे हमें क्या फोकस करना है? एज ए कैप्चर इंटेलिजेंस। वो क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस को कैप्चर कर रही है, देन कन्वर्ट कर रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट प्रॉफिट। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे हमें जनरेट प्रॉफिट में लेके आ रही है। तो ये हो गई हमारी नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज। देन द रोल ऑफ चीफ नॉलेज ऑफिसर। एक बार एग्जाम में भी आया था कि जो नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज रिक्वायर स्पेशलाइज्ड C-suite रोल टू ओवरसी दीज प्लर। मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज को एक जरूरत होती है चीफ नॉलेज ऑफिसर को कि ये सारे प्लेयर को कैसे हम शेयर कर रहे हैं, देन हम कैसे नेटवर्किंग कर रहे हैं, देन हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों को हमें जरूरत होती है। तो अब क्या है कि जो HRD की रियलिटी है, तो CPO कौन है? प्राइमरी एज HR है, ठीक है। नॉलेज चीफ नॉलेज ऑफिसर कौन है? HR है। कल्चर स्ट्रेटेजिक रोल है। दे कोर मैंडेट टू एलिमिनेट नॉलेज होल्डिंग एंड आर्किटेक्ट इंसेंटिव रिवॉर्ड नॉलेज शेयरिंग। तो वो ये कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि पहले कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक रोल है, जो कोर है, वो हमेशा नॉलेज अगर कोई शेयर कर रहा है तो उस तरीके से उसे इंसेंटिव दो, रिवॉर्ड्स दो, तो ये होना चाहिए। पर आपको पता है पहले क्या होता था कि जो कंपनी क्या करती थी कि जो सीईओ ना, चीफ नॉलेज ऑफिसर, उससे एज ए जो IT रोल रिस्पॉन्सिबल था उससे ही जो सॉफ्टवेयर खरीदता था उससे ही इसे हेड बनाती थी चीफ नॉलेज ऑफिसर। बट ये गलती है ना कि उसको सॉफ्टवेयर के पास तो नॉलेज है लेकिन उसको ये नहीं पता कि
स्ट्रेटेजिक रोल कैसे करना है, कल्चर में कैसे करना है, इंसेंटिव सिस्टम रिवॉर्ड कैसे करना है नॉलेज। तो इन्होंने बोला कि रियलिटी में सीईओ कौन है, एक एचआर है, वो एचआर को ये सारे पिलर देखने चाहिए। तो आई होप आपका नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज से की मॉडल ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया हो, और क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक्स करो, और अच्छे से मेहनत करो जिससे आप अपना जेआरएफ, अपना गोल अचीव कर सको। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।